बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हम डिस्कस कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर एक टर्म है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये टॉपिक याद रखिएगा दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का भी टॉपिक है, ये टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भी है और सेम इज़ द टॉपिक ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी ये टॉपिक का रेफरेंस मिलता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम बेटर है पाकिस्तान के लिए या नहीं है, या प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेटर है। तो ये जो टॉपिक है ये अब तीनों सब्जेक्ट को ओवरलैप करेगा, पाकिस्तान अफेयर्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को और किसको, पॉलिटिकल साइंस को। हमने पॉलिटिकल साइंस के अंदर पहले भी एक लेक्चर डाला हुआ है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम का। अब दोबारा हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस करने लगे हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सारा कुछ हम आज डिस्कस करते हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ दैट सिस्टम इन विच हेड ऑफ स्टेट and head of government are two different institutions। जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन हूँ। हेड ऑफ गवर्नमेंट इज़ चीफ एग्जेक्टिव। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो चीफ एग्जेक्टिव है। हेड ऑफ गवर्नमेंट इज़ हैव कैबिनेट, हैज़ कैबिनेट आर फॉर्म। अच्छा, गवर्नमेंट जो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है उसकी जो कैबिनेट है and his cabinet are formed from legislature and accountable to the legislature। ये legislature से बनते हैं। legislature head of government को भी बनाता है और उसकी cabinet को भी बनाता है, और ये accountable भी किसको हैं, legislature को हैं। In parliamentary system they are more powerful and supreme power। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो मोर पावरफुल है, उसकी कैबिनेट जो है वो भी मोर पावरफुल है, सुप्रीम पावर रखती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर फ्यूजन ऑफ पावर है, फ्यूजन ऑफ पावर है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम के हम एडवांटेजेस देखते हैं ज़रा पार्लियामेंट्री सिस्टम के। दिस इज़ हार्मनी बिटवीन एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर के दरमियान हार्मनी है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, उसके पास पावर्स हैं, तो वो जो भी लॉज बनाता है तो वो एग्जेक्टिव को उसको फॉलो करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ हार्मनी देयर इज़ अ स्मूथ गवर्नेंस इन द स्टेट। हार्मनी की वजह से एक स्मूथ गवर्नेंस होती है स्टेट के अंदर। इन दिस सिस्टम having its own has an educated values। इस सिस्टम के अंदर जो हमारे पास लेजिस्लेचर है उसकी कुछ अपनी वैल्यूज़ होती हैं, एजुकेटेड वैल्यूज़। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर गेट ट्रेनिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ द एग्जेक्टिव एंड एग्जेक्टिव मेंबर्स लर्न हाउ टू मेक एग्जेक्टिव अकाउंटेबल। तो ये सारा कुछ इसके एडवांटेज में आता है कि ये सारे इसके अंडर काम करते हैं, सब सर्वेंट होते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इमैच्योर एंड लैक ऑफ मैच्योरिटी सिस्टम। गवर्नमेंट ऑफ इमैच्योर, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये इमैच्योर लोगों का सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी शख्स जिसको लोगों की सपोर्ट हासिल है वो मेंबर पार्लियामेंट बन सकता है। जब वो मेंबर पार्लियामेंट बनता है तो इट मीन्स कि उसको कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो हर सूरत में मेंबर पार्लियामेंट रहेगा। वो कुछ भी कवानीन बनाएगा, उसको एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो वो कुछ गलत डिसीजंस भी लेगा, वो इस्तेमाल भी होगा। डिक्टेटरशिप ऑफ वन पार्टी, इस सिस्टम के अंदर एक ही पार्टी की डिक्टेटरशिप होती है जो कि मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट के अंदर होती है। One party which is in the majority in the legislature, there are chances of frequent changes of executive in the government। यहाँ पे चांसेस हैं कि एक पार्टी की जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है वो इक़्तिदार में है, हो सकता है कि उसके एलिमेंट जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट वो कम रह जाएं, वो सपोर्ट करने लग जाएं दूसरी पार्टी को। तो इस तरह का ये सीन हो सकता है कि जो रिजीम चेंज वाला सिस्टम है वो स्टेट के अंदर आ सकता है।
तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम के पढ़े, इसकी हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी। इसके बाद अब मैं कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करने लगा हूँ। आपने ये जो आगे वाला लेक्चर है, ये रिटर्न तो है नहीं, मैं बोलता जाऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख लेंगे या समझ लेंगे। तो देखिए इसको ज़रा, इट इज़ द स्ट्रक्चर इन विच द एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे देखिए एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ड्राइव्स इट्स डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी फ्रॉम एंड इज हेल्ड अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, कि यो वो स्ट्रक्चर है सिस्टम का जिसमें जो एग्जेक्टिव ब्रांच है स्टेट की, गवर्नमेंट की, वो लेजिटिमेसी हासिल करती है कहाँ से, और पार्लियामेंट से, और अकाउंटेबल भी पार्लियामेंट को ही होती है। आगे देखते हैं, द एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेज आर दस इंटरकनेक्टेड, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। फिर हम कहते हैं इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द हेड ऑफ स्टेट इज नॉर्मली अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। आगे देखते हैं, कंट्रीज विद पार्लियामेंट्री सिस्टम में बी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज, जिस तरह हमारे पास यूके है, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फिर भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। वेयर अ मोनार्क इज द सेरिमोनियल हेड ऑफ स्टेट वाइल द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का मेंबर है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है हमारे पास, स्वीडन है, जापान है। फिर हम देखते हैं, या फिर पार्लियामेंट्री रिपब्लिक्स होते हैं। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक्स में अगर हम देखें, वेयर अ लेजिस्लेचर वेयर मोस्टली सेरेमोनियल प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट while the head of government is regularly from legislature। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज हैं, जिस तरह हमारे पास यूके है, जापान है, और स्वीडन है। यहाँ पे जो मोनार्क है वो हेड ऑफ द स्टेट है, उसके पास सेरेमोनियल पावर्स हैं। बाकी जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसके पास रियल पावर्स होंगी और वो मेंबर भी होगा पार्लियामेंट का। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक्स हैं, जैसा कि हमारे पास इंडिया है, पाकिस्तान है, जर्मनी है, इटली है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट होगा प्रेसिडेंट होगा, लेकिन वो भी सेरेमोनियल होगा। और जो ओरिजिनल पावर होगी वो किसके पास होगी, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होगी, और प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी होगा। इन अ फ्यू पार्लियामेंट्री रिपब्लिक सच एज साउथ अफ्रीका, सूरीनेम, as well as German states, the head of government also head of state but is elected by and is accountable to the legislature। कुछ स्टेट इस तरह भी हैं जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है लेकिन हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ जो गवर्नमेंट है वो सेम पर्सन हो सकता है, लेकिन ये कि वो अकाउंटेबल होगा लेजिस्लेचर को। तो यहाँ पे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को थोड़ा सा आपको मैंने वजाहत के साथ बताया। पार्लियामेंट्री सिस्टम को अगर देखें कि बहुत सारे स्टेट्स के अंदर आज तक ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो इसमें अगर मैं मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँ तो वो इस तरह कर सकता हूँ। न्यूमरस कंट्रीज हैव चूजन द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन प्रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। मुख्तलिफ स्टेट्स ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को बाईपास किया, उसकी जगह पार्लियामेंट्री सिस्टम को रखा। विच दे फ्राइटेंड दैट माई डिक्टेटोरियल, जो उनके मुताबिक जो प्रेसिडेंट होगा डिक्टेट भी कर सकता है इस खतरे की वजह से। येट देयर फेलियर टू ऑपरेट द कैबिनेट सिस्टम इफेक्टिवली हैज़ इन मैनी इंस्टेंसेस लेड प्रिसाइजली टू द डिक्टेटरशिप, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाते हैं। इन मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम द हेड ऑफ स्टेट इज प्राइमरीली अ सेरेमोनियल पोजीशन। मोस्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो सेरेमोनियल पोजीशन पे होगा, ऑफन अ मोनार्क और प्रेसिडेंट। रिटेनिंग ड्यूटीज, वो कौन सी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहा है, दैट आर नॉट पोलिटिकली डिवाइसिव सच एज अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। इन मैनी पार्लियामेंट्री सिस्टम द हेड if head of state may have reserve power which is unable
विच इज़ यूजेबल इन अ क्राइसिस। बहुत सारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ स्टेट के पास कुछ पावर्स होती हैं जो कि क्राइसिस के सिस्टम में वो इस्तेमाल करता है, जैसा कि इलेक्शंस की पावर्स हैं, या प्रेसिडेंट के पास इलेक्शन है, फ़र्ज़ करो अगर असम्बली डिज़ोल्व हो जाती हैं वक्त से पहले, तो प्रेसिडेंट ने डेट्स देनी होती हैं इलेक्शंस के लिए, या वो रिकमेंड करता है कि इलेक्शंस करवाए जाएँ। इन मोस्ट केसेस हाउएवर such powers are only exercised upon the advice and approval of head of government। लेकिन बहुत सारे मामलात में ये पावर्स भी जो प्राइम मिनिस्टर होता है या हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो उसके बिहाफ पे एक्सरसाइज की जाती हैं। द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज़ अ डेवलप्ड पार्टी सिस्टम। एक पार्टी सिस्टम जो है डेवलप हुआ होता है उस स्टेट के अंदर, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। द पर्पज़ ऑफ पार्टी इन द पार्लियामेंट एवोरजीनिंग्स वो कहते हैं, द पर्पज़ ऑफ द पार्टी इन द पार्लियामेंट इज़ नॉट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड कैरिंग आउट द पार्टी पॉलिसी। माजरत के साथ मैंने नॉट बोल दिया, वो नॉट नहीं था बोलना। द पर्पज़ ऑफ द पार्टी इन द पार्लियामेंट इज़ टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन कैरिंग आउट द पार्टी पॉलिसी। ये देखें कि उस पार्टी का पार्लियामेंट के अंदर किसी भी पार्टी का जो पर्पज़ होता है वो उनका पार्टी का जो अपना एजेंडा होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाना होता है गवर्नमेंट में आके, इक़्तिदार में आके। लेकिन यहाँ पे ये भी कह सकते हैं हम आप लोगों को पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके का मैं आगे रख देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया होता रहे। ये वैसे लिखा हुआ है, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे यूके के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट। अच्छा, फिर क्या करती हैं ये जो पार्टीज़ हैं, अगर इक़्तिदार में हैं तो वो अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट करवाती हैं, अगर अपोजिशन में है तो उनका काम होता है कि जो मुखालिफ पार्टी है उनको ऐसा काम करने से रोकना जो उनके हक में नहीं होता। आगे हम देखते हैं द पार्लियामेंट इज़ अटेम्प्टिंग टू इंश्योर एवर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट हमेशा अटेम्प्ट करता है कि वो अकाउंटेबिलिटी जो है गवर्नमेंट की उसको इंश्योर करे थ्रू एन इलेक्टोरेट कमेटी सिस्टम। कमेटी सिस्टम जो होता है वो करप्शन को दूसरे मिसहैप जो होता है स्टेट के अंदर उसको वो देख रहा होता है, लुक आफ्टर कर रहा होता है। इट ऑलरेडी हैज़ टू इट्स क्रेडिट क्रिएशन ऑफ अ रिजीम्स ऑफ लॉज टू प्रोवाइड इक्विटी एंड सोशल जस्टिस टू द पीपल। ये लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए एक एडिशन है। द पार्लियामेंट एंड अंडर इट्स लीड द स्टेट legislatures have passed legislation to secure for the citizens men and women equally adequate means of livelihood, equal pay for equal works, protection against abuse and exploitation of workers, economic necessity and the protection of their health and strength, as also of children of tender age and youth against exploitation, moral and material neglect। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम वर्किंग बता रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या क्या कर सकता है लेजिस्लेचर के अंदर, कि वो इक्वालिटी लेके आता है, वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं पीपल के उनको इंश्योर करता है। सिर्फ जेंडर इक्वालिटी बेस्ड जो मामलात होते हैं उसको भी वो कंट्रोल करता है, वो चाइल्ड अब्यूज़ को भी वो कंट्रोल करता है। A parliamentary government through directly responsible to the assembly is not indirectly responsible to the electorate। ये electorate को फिर indirectly responsible नहीं होती, ये direct responsible होती है। The government as a whole is not directly elected by the voters but is appointed indirectly amongst the representative whom they elect to the assembly। अब ये देखें कि हम मेंबर पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट वोट देते हैं। उसके बाद जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आगे इलेक्शंस के ज़रिए जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे यही बात की गई। द गवर्नमेंट एज अ होल इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोटर्स बट इज़ अपॉइंटेड इनडायरेक्टली अमंगस्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स whom they elect to the assembly। A parliamentary system may be bicameral system। bicameral system वो होता है जिसमें अपर हाउस हो
और लोअर हाउस हो, 2 हाउसेज हों पार्लियामेंट के, with 2 chambers of parliament. An elected lower house and upper house or senate which may be appointed or elected by the different mechanism from the lower house. Another possibility is a unicameral system. ये भी हो सकता है कि बाईकैमरल सिस्टम ना हो, यूनिकैमरल सिस्टम हो, एक ही हाउस हो, एक ही चैम्बर हो पार्लियामेंट का, जिसको हम यूनिकैमरल बोलते हैं. Implementation of parliamentary system can also differ on manner of how the prime minister and the government are appointed, as to whether the government needs the explicit approval of the parliament rather than just the absence of its approval. Some countries, as India, also require the prime minister to be member of legislature, though in other countries this only exists as a convention. Some are given below. ये देखें कि उसने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कभी कभी ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इलेक्शंस वोट लेके वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जबकि मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ये कन्वेंशन है, ये प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्ट वोट लेगा पार्लियामेंट के और प्राइम मिनिस्टर बनेगा. तो ये कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आपसे डिस्कस की पार्लियामेंट्री सिस्टम की. मैंने सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम को आपको बताया कि क्या होता है, जिसमें हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट आर टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, टू डिफरेंट पर्सन. फिर मैंने आपको उसके एडवांटेजेस बताए, डिसएडवांटेजेस बताए. फिर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी क्या अहमियत है, ठीक है ना. फिर मैंने बताया कि ये इसका जो सिस्टम है इसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इनडायरेक्ट वोट लेके आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये कि जो इसका हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट वोट लेके आता है, और ये कि मोस्ट ऑफ द जो पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के हैंड में होती हैं. यहाँ पे चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक सिस्टम हो स्टेट के अंदर, दोनों सूरतों में जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जिसको हम मोनार्क कहेंगे या पार्लियामेंट्री रिपब्लिक सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट बोलेंगे, तो उसके पास जो अख्तियार, वो जो पावर्स होंगी वो सेरिमोनियल होंगी. उसके पास नॉमिनल पावर्स होंगी, जिसको हम कहते हैं कि बराए नाम पावर्स होंगी. अगर वो एक्सरसाइज करेंगे भी सही, उसको कुछ पावर्स मिली होंगी, तो वो भी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द लेजिस्लेचर. तो यहाँ पे जो कैबिनेट है या प्राइम मिनिस्टर है वो अकाउंटेबल हैं टू द पार्लियामेंट. यहाँ पे हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया. तो ये था पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर होगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर होगा. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.